to all of you. Today we will discuss about an important topic for BSc Physics Honors 5th Sem 2021, and the name of the topic is superposition theorem. It is one of the most important network theorem which is usually very important to find out the value of current or voltage across any component when more than one voltage source is associated with a circuit. What is the statement of superposition theorem? It states that if there are a number of voltage sources or current sources acting simultaneously एक साथ ही in a network, then each source can be treated as if it acts independently of the others. सिंपल भाषा में इसका ये मीनिंग है कि यदि किसी सर्किट में हम एक साथ एक से ज़्यादा वोल्टेज और करंट सोर्सेस हमने अप्लाई कर रखे हैं, तो हम क्या मतलब करेंगे, हम ये मानेंगे कि उस नेटवर्क में सर्किट में एक ही सोर्स काम कर रहा है। इसका मतलब क्या है, हम दूसरे सोर्स को शॉर्ट सर्किट मान लेंगे, करेंगे नहीं, मान लेंगे, और उसके आधार पर ही वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज अक्रॉस एनी कंपोनेंट विच वी हैव टू कैलकुलेट और डिजायर। प्रोसीजर क्या रहेगा, इसके इस थ्योरम के 3-4 स्टेप हैं जो कि इन ऑर्डर में आपको कंटिन्यू करने हैं, ताकि हम जिस कंपोनेंट के क्रॉस हमने वोल्टेज की करंट की वैल्यू निकालनी है वो इजीली निकाल सकें। पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप प्रोसीजर में मैं बता रहा हूँ, ये पहला स्टेप है। फर्स्ट ऑफ ऑल सोर्सेस एक्सेप्ट द वन अंडर कंसीडरेशन, जिसको हमने कंसीडर किया है सिर्फ उसको छोड़कर अदर आर हैव टू बी रिमूव्ड। व्हाइल रिमूविंग दोज वोल्टेज सोर्सेस देयर इंटरनल रेजिस्टेंसेस आर लेफ्ट बिहाइंड। यानी ध्यान रखना है कि वोल्टेज सोर्स एक को छोड़कर सभी हटा देने हैं, लेकिन जो वोल्टेज सोर्स लेंगे उसका इंटरनल रेजिस्टेंस ज़रूर ध्यान में रखना है, ठीक है। वाइल रिमूविंग करंट सोर्सेज दे आर रिप्लेस्ड बाय एन ओपन सर्किट सिंस देयर रेजिस्टेंस इज इनफाइनाइट, क्योंकि उसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट होता है, वोल्टेज जो सोर्स का बहुत नेग्लिजिबल होता है। उसको हम कई बार जब ये मान लेते हैं कि बहुत कम है, लेकिन उसको भी ध्यान में रखना जरूरी, इस बात को ध्यान रखें। अगला स्टेप क्या है, करंट्स इन वेरियस रजिस्टर्स एंड देयर वोल्टेज ड्रॉप ड्यू टू दिस सिंगल सोर्स आर टू बी कैलकुलेटेड, कि उस कंपोनेंट में जिसके अक्रॉस हमने वैल्यू निकालनी है उनका क्या हम मत करते हैं, करंट इन वेरियस रजिस्टर एंड देयर वोल्टेज ड्रॉप
कि उस रजिस्टर में कितना करंट पास हो रहा है, कितनी वोल्टेज ड्रॉप हो रही है ड्यू टू दिस सिंगल सोर्स। दिस सिंगल सोर्स मीन्स जो सा सोर्स हम कंसीडर कर रहे हैं उसको मान के सारी कैलकुलेशन करनी है। मैंने पहले बताया यदि एक से ज़्यादा, मान लिया हम वो सिर्फ वोल्टेज सोर्स की बात कर रहे हैं इस टाइम, मान लिया एक से ज़्यादा हमने वोल्टेज सोर्स लगा दिए, एक साइड 8 वोल्ट की बैटरी है, दूसरी साइड 2 वोल्ट की बैटरी है, तो मुझे यदि सारी नेटवर्क को सोल्व करना है तो मैं पहले 2 वोल्ट की बैटरी को मान लूँगा कि वो बैटरी उस सर्किट में नहीं है, मैं उसको शॉर्ट सर्किट कर दूँगा और अपनी सर्किट की ड्राइंग में से उसको मैं बाहर निकाल दूँगा। और उसको बाहर होने के बाद मैं देखूँगा कि जिस कंपोनेंट के अक्रॉस मुझे करंट निकालना है, वोल्टेज मुझे निकालनी है, सिर्फ उसको ध्यान रखूँगा मैं। दूसरे वोल्टेज सोर्स को बंद कराया, जिस रेजिस्टेंस के थ्रू मान लिया मैंने वैल्यू निकालनी है वोल्टेज की, करंट की, उस पॉइंट को मैं याद रखूँगा और सारी कैलकुलेशन इसी के आधार पर बेस्ड होंगी। ठीक है, यानी पहले मैंने क्या किया, एक सोर्स को रख लिया, दूसरे को बाहर कर दिया और सर्किट को शॉर्ट सर्किट कर दिया। और मैंने ध्यान रखा कि जिस रेजिस्टेंस की, कैपेसिटर के, इंडक्टर के अक्रॉस मैंने करंट निकालना है, सिर्फ उस पर मैं अपना ध्यान रखूँगा। ठीक है, उसके आधार पर मैं क्या करूँगा, कैलकुलेशन करूँगा। थर्ड पॉइंट क्या है कि ये प्रोसेस में रिपीट करूँगा। पहले मैंने एक को कर लिया, वोल्टेज सोर्स को कंसीडर किया, उसके अनुसार मैंने कैलकुलेशन निकाली, फिर मैंने जिसको पहले लिया उसको शॉर्ट सर्किट कर दूंगा, जिसको पहले शॉर्ट सर्किट किया हुआ था उसको मैं कंसीडरेशन में ले लूँगा। और फाइनली द टोटल अलजेब्रिक सम ऑफ करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस ए रजिस्टर ड्यू टू डिफरेंट सोर्सेज, दोनों सोर्सेज को मैं एक साथ ले लूँगा, विच गिव्स एक्चुअल वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज ड्रॉप इन द। इसका एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल है, आप यहाँ से देखिए सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ये कह रहा है कि फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ करंट अक्रॉस दिस बी डी, यानी आई बी डी मैंने निकालना इन द सर्किट शोन। अब ये देखिए, ये थोड़ा सा मैं इसको सेट कर रहा हूँ, यहीं से आप देखिए ये आई हैव टू टेक 24 volt here and I have already taken 12 volt battery there. This is 6 volt, 6 ohm, 6 ohm and 6 ohm resistance. I have to find out how much current is flowing in this circuit due to both 24 voltage potential and 12 volt potential और voltage supply। किस प्रकार सॉल्यूशन निकालना है, मैंने पहले कहा कि पहले हम एक सोर्स को कंसीडर करेंगे, दूसरे को शॉर्ट सर्किट करेंगे। अब मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर रहा हूँ तो अपनी सर्किट बन गई ये वाली, कौन सी वाली, यदि मैं इसको शॉर्ट सर्किट कर दूँ तो देखिए अपनी सर्किट ये बन गई ना, ऐसे इसको शॉर्ट सर्किट किया और ये अपनी पूरी सर्किट बनी। मुझे पता करना है कि बी डी में से कितना करंट फ्लो कर रहा है। अब इसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगी, इक्विवेलेंट सर्किट ये बन जाएगी 24 वोल्ट 24 वोल्ट, ए पॉइंट ए बी बी, यहाँ पर अपना एक डी पॉइंट और हो गया। मुझे इसमें पता करना कि कितना करंट फ्लो हो रहा। अब यहाँ से इस 12 वोल्ट के बैटरी को मैं शॉर्ट सर्किट कर दूँ तो अपने ये बन गई सारी सर्किट। अब यहाँ से क्या चल रहा है, करंट आई,
आई करंट यहाँ से चला तो ये क्या है सीरीज में, यहाँ क्या आ गई, ये बन गया जंक्शन। यहाँ से कुछ करंट इस साइड चला जाएगा, कुछ करंट इस साइड चला जाएगा। तो इस साइड गया और इस साइड का, क्योंकि ये क्या है पैरेलल में है, तो मैं इसका पहले सोल्यूशन निकालूंगा कि इसकी इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनेगी। ये क्या है भाई सीरीज में, ये दोनों पैरेलल में, तो टोटल आर इक्विवेलेंट मतलब कितना बन जाएगा, देखो 6 ओम ये रहा। अब इसका इक्विवेलेंट ये तुम्हें पता होगा +2 में हम किस प्रकार इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालते हैं। आर इक्विवेलेंट कितना हो गया 6 × 6 डिवाइडेड बाई सम ऑफ ऑल दिस 6 + 6। आर इक्विवेलेंट कितना है 6 + 6 × 6 और 6 + 6, तो मतलब कितना हो गया 6 + 12 3 36, 6 + 3 कितना हो गया 9। अब 9 ओम अपना इक्विवेलेंट क्या है रेजिस्टेंस है। तो आई की वैल्यू हमें निकालनी है। आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, आई इज इक्वल टू वी अपॉन ये वी अपॉन आर, वी अपॉन आर। वी कितनी है 24 वोल्ट, ये 24 वोल्ट। आर इक्विवेलेंट कितना आया 9 ओम, 9 से डिवाइड कर दिया, वैल्यू कितनी है 8/3 एम्पियर, यानी 8.3 एम्पियर जो आपका मतलब करंट है वो फॉलो हो रहा है। टोटल करंट कितना फ्लो हो रहा है 8/3 एम्पियर when we have to take 24 volt battery. ओके नेक्स्ट आप देखिए, आई थिंक होल फेज यू आर viewing, yes, this just take a minute please, some second. Okay, now it is very good. This I is equal to 8/3 ampere get divided into 2 parts. पीछे वाली सर्किट में आप देखेंगे कि 8/3 एम्पियर करंट आया तो वो 2 भागों में बांट गया, मतलब कहाँ चला गया, एक तो 6 ओम के उस साइड गया जो जहाँ जो बैटरी के साथ हमने मतलब कौन सी बैटरी, जो 12 वोल्ट की बैटरी को शॉर्ट सर्किट किया था उसके साथ जो सीरीज में था, कुछ करंट वहाँ चला गया, कुछ करंट बी और डी के साइड चला गया, डिवाइडेड हो गया। अब मान लिया जो करंट बी और डी में से था वो I1 था, अब वहाँ करंट कितना गया हमारे पास, टोटल करंट कितना था 8/3 एम्पियर। अब मुझे पता करना उस पर्टिकुलर आर्म में बी डी में करंट कितना गया, इस बी डी में करंट कितना गया, कि वो भाई कितना गया, देखिए करंट डिवीजन रूल लगाइए, 8/3 है अपना टोटल I1 इज इक्वल टू I मल्टीप्लाइड बाई R और R1 + R2। R2 मतलब कौन सा है, वो 6 ओम है जो 12 वोल्ट की बैटरी के साथ सीरीज में कनेक्टेड था। 6 डिवाइडेड बाई 6 + 6, 8/3 × 6 भाग में 6 + 6, 8/3 × 6/12, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 2 दूनी 4 भाग में 3, यानी टोटल आपका करंट कितना आया 4/3 एम्पीयर। ये करंट वो आया जब मैंने केवल 24 के वोल्ट बैटरी को कंसीडर किया, 12 वोल्ट की बैटरी को मैंने कंसीडर नहीं किया। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं प्रोसीजर के पॉइंट नंबर 3 पर आ गया। अब मैंने 24 वोल्ट की बैटरी को हटा दिया, अब मैंने केवल 12 वोल्ट की बैटरी को कंसीडर किया।
इसका इक्विवेलेंट सर्किट क्या बनी, ये बनी। ये क्या है, सीरीज में, ये पैरेलल में। तो आर इक्विवेलेंट अपना बनेगा कितना, 3। क्यों बना, देखो आर इक्विवेलेंट क्या है अपना देखो 6 गुणा 6 भाग में 6 प्लस 6, 12 ये 36। नहीं बना, बन गया। ठीक है। आप टोटल कितना बनेगा, ये आर इक्विवेलेंट इसका आया है कभी, आप सारे का मान लो 6 मल्टीप्लाई बाई 6 और 6 प्लस 6 ये आ गया। अब टोटल कितना आ गया, ये कितना आया, 6 गुणा 6 भाग में 6 प्लस 6, 6 ठीक 36 भाग में 12, 3 ओम आ गया। और सम कितना हो गया, ये कितना आया 3, और ये इसकी क्या है सीरीज में 6 प्लस 3 9। अब वोल्टेज कितनी है 12, तो आई इज इक्वल टू वी अपॉन आर। वी कितनी है 12, 12 भाग में आर टी कितना है 9, तो ये 4/3 एम्पियर करंट आया। अब आप इसमें आपस में कंफ्यूज मत होना कि ये भी इतना ये भी इतना। ये तो वो है जो I1 है, जब आपका 24 पोटेंशियल ने दे रखा था। ये वो है जब हमने 12 वोल्ट अप्लाई कर रखा। ये है टोटल सम जब आपकी 12 वोल्ट की अप्लाई। ये वो सम है, सॉरी ये वो करंट है जो BD के अक्रॉस फ्लो हो रहा था। जब 24 वोल्ट की बैटरी अप्लाई करी थी उस टाइम आपका करंट 8/3 एम्पियर था। ओके। अब आपको पता चला कि टोटल करंट आई ड्यू टू दिस वोल्टेज सप्लाई। 12 वोल्ट की जब सप्लाई करी करंट कितना आया 4/3 एम्पियर। और जब मैंने 24 वोल्ट की अप्लाई करी माई करंट इज दिस 8/3 एम्पियर। ओके, दिस 4/3 एम्पियर करंट प्रोड्यूस ड्यू टू 12 वोल्ट सप्लाई डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। कौन से पार्ट में, एक इस साइड का पार्ट एक इस साइड का पार्ट। ये आई क्या है, यहाँ पर वैल्यू आई की कितनी है 4/3 एम्पियर। ठीक है, ये दोनों साइड जाएगा। अब यहाँ आया कितना, वो फिर करंट डिवीजन से कर लेंगे। इस टाइम आई यहाँ पर मतलब कितना आएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R1 प्लस R2। ये आ गया आई गुणा में आई कितना है 4/3, R2 कितना है 6, R1 6, R2 फिर 6, 4/3 मल्टीप्लाई। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 4/3 मल्टीप्लाइड बाई 6/12। आप इसको, मैंने बहुत आराम से सारी चीज़ें आपको अपनी ओर से जो मेरे से बेस्ट हुआ उस वे में किए करें। 4/3 गुणा में 6/12 आप भाग के करेंगे। 3 दूनी 6, 4 2 दूनी 4, 2 6, 2 फिर 3, 2/3 एम्पियर। यानी इसमें करंट 2/3 एम्पियर जब फ्लो हुआ जब 12 वोल्ट की बैटरी थी, और इसमें 4/3 जब फ्लो हुआ जब अपनी 24 वोल्ट की बैटरी थी। तो टोटल करंट कितना उसका सम कर देंगे। IBD इज इक्वल टू 4/3 प्लस 2/3। ये आ गया कितना, क्योंकि डिनोमिनेटर सेम है तो अपना सीधा सम कर देना है। 4 + 12 2 सॉरी 4 + 2 6, 6/3 अपना 2 एम्पियर आ गया। ओके, सो इट इज़ सुपरपोजिशन थ्योरम। आई थिंक आपको बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, बाय, टेक केयर।